हाँ दूसरी जगह काम कर रहे ना अब तो। बड़ा काम दे दिया अभी। क्या काम दिया? फॉर्मेट करने का? फॉर्मेट विंडोज 11 इंस्टॉलेशन। तो फिर अरे यार ये देखो M2 ट्रैक, फिर उसके बाद ये लगा 1 TB का है। अरे वाह वाह वाह। ये इसका कन्वर्टर है। कन्वर्टर बोला ना, मतलब सी वाला रहेगा। लोकेशन क्या है? हाँ कांदीवली से कितने बजे जाते हो? 12 बजे से। कब हाँ, लगाने के लिए ऐसा था ना। C2C है, 12 से कितने बजे तक? USB है। 12 से 7। सैलरी क्या है? सैलरी का नहीं कर सकते। लगा देगा भाई 12 से। लगा लेगा ना, क्यों नहीं? ऐसा कैसे बोल रहे हो? 12 से कितना? अरे वो जहाँ सीख रहे हो वो भी ट्रेनिंग दे रहे ना भाई। हाँ जो सीख रहे हो ये इसको, सब क्या है? ये केस है उसका M2 का। तो क्या करने वाले हो? इसको इसके अंदर डालना है। ये हाँ। डेल के CPU लगेगा और ये क्या करेगा? और ये इसको इंटरन उसमें 1 TB का है, इसमें लगाऊंगा। क्यों? फिर उसमें भी 1 TB है तो ये क्यों डाल रहे हो? इसलिए उसमें कुछ करप्ट हो गया थोड़ा सा। तो फाइल फिर इसमें कॉपी करना है। हाँ, इसके लिए ये कन्वर्टर दिया। बाहर स्टैंड में इसको लगा खोलना मत पहले तो नहीं वो लेगा नहीं। हाँ बराबर, खोलना नहीं, ऊपर से देख लो। 10 Gbps है, 3.1 Gen का केस है, उसके लिए केसिंग है। M2 का केसिंग ये है। कितने का होगा? 5 से 6 ये कितना है? किंगस्टन का ना? हाँ नहीं 8000 का है, 8850 करेगा। बिल उनका 12000 करेगा। 1700 क्या बात करो, 1700 का हो ही नहीं सकता है। क्या इसका रहेगा 1700, इसका मैं आज ही देगा हाँ? 6000 तो उसके लिए क्या? 1750 इसका 6750 बहुत कम दिया है 1 TB इसका। हम तो किंगस्टन का है 1 TB। ये कहाँ से उठाया? ये लोग डीलर से उठाए क्या? डीलर है कोई? दिखाओ 6000 में 1 TB अच्छा दिया है M2। हाँ सर मैं आज ही देगा। 8000 कैसा? खोलना मत उसको। अरे उसको पीछे से 2 स्क्रू है, खोल के इसको डाल के घुसा देते हैं, वो कर लेंगे ये। आज कहाँ जाने वाले वैसे? नेशनल पार्क। नेशनल पार्क। तो कैसे जाओगे बताओ? सिंपल रास्ता। सीधा जाके लेफ्ट लेके स्ट्रेट रोड पे ही है। हाँ तो मैं सिंपल बताता हूँ। अंडरग्राउंड से निकलना, बाहर निकल देना सबवे से, वहाँ से 5 मिनट वॉक करोगे मागाठने आ जाएगा, बस वही नेशनल पार्क है। अच्छा वो इधर से हो जाएगा। 3 नंबर। अच्छा वो सिर्फ सीधा वो वाला रास्ता पकड़ो। इसके लिए आपको रिक्शा का पैसा दिया है जाने के लिए? लेकिन रिक्शा लगेगा नहीं कह रहे हैं उन्होंने। अरे ये इधर ही खेल कूद के बड़े हुए हैं। मैं रोज मागाठने उतरता हूँ। अरे खराब कर दिया आपने गिरा। चलो ठीक है। नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं मजाक किया। आपको बच्चों को सीरियस नहीं करता। लेकिन वो भी तो बहुत कम वो भी है। टाइमिंग कितना कम है? निकाला फेरी के लिए। काम करो ना, डिफरेंस दिख देते हैं। वो कौन सा ट्रंक और मैं दूड़ा कल रात को जल्दी आया थोड़ा सा। मेरी वाइफ मुझे बोला था उसने तो नहीं दूड़ा, बट मैंने है कि नहीं वो भी पता नहीं, मैं देखा ही। अरे मैं भी सीखा ही हूँ ना भाई। मैं कहीं अंदर से थोड़ी ना सीख क्या आगे बैठने जाते ही सीख चले जाता। मैं डिफरेंस दिखाऊंगी वो दूंगा। ऐसे लिखा है मैंने डिफरेंस। अरे बुक नहीं खरीदने की औकात थी मेरी उस टाइम ना। क्या बात है? अरे आप मानो या नहीं मानो, आपको लगता है ये सब मैंने अपने दम पे किया है तो सही W3 स्कूल से मतलब आपने सीखा था? हाँ उसी से ये भी मतलब ऐसा नहीं है, थोड़ा दिमाग था ना मेरे पास। मैं है ही नहीं, पता नहीं कहाँ लिखा है। मैं सब बुक संभाल के रखता हूँ ना, कोई फेंकता नहीं हूँ। सर आज गर्मी कैसी है? वो तो 5 दिन से तेज हुआ है, 15 तारीख से ही तेज है। 15 तारीख से ही चाहिए।
करना जब से मैं छोड़ के फील्ड वाला पकड़ा हूँ तब से सर ऐसे ही ये मैंने तो ऑब्जर्व ही नहीं किया, सही बोला आपने। लेकिन ये बेस उसमें फॉर्मल वगैरह वो नहीं है और जैसे कि अच्छा ठीक है, चलो हेडिंग डाल दो बीटीपी। तो सही है रिजल्ट वगैरह पैड हो जाएगा। बीटीपी का फुल फॉर्म है व्हील एंड ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। क्या बोलना चाहते हो, कुछ बोलना चाहते हो? टीपी बीटी आपने लिखा भी तक कल ना, बोले भविष्य के लिए मैं लिख लूँ हेडिंग। आगे वो काम आएगा। ठीक है, बीटीपी व्हील एंड ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। अच्छा ये हम कॉन्फ़िगर नहीं करते हैं, वेरी सिंपल सा फंडा है। थोड़ा लॉजिक मेरी बात पे ध्यान देना तो समझ में आ जाएगा बीटीपी का यूज़ क्या है। बाय डिफ़ॉल्ट बीटीपी प्रोटोकॉल आपके स्विचेस में काम करता है, ठीक है। तो कैसा होता है, हाँ, व्हील एंड ट्रंकिंग प्रोटोकॉल, ठीक है। क्या है इसका सर? व्हील एंड ट्रंकिंग प्रोटोकॉल, बी वी 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 वेरी गुड वाला, बी वाला, वी और बी भाजपा और वेरी गुड में फ़र्क है। अच्छा मैंने सुना वो भारतीय जनता पार्टी बियर पे अपने हाथ का लेबल लगा के या कुछ तो लगा के लोगों को पीने दे रही ताकि वो लोग को याद रहे इसको ही वोट देना है। सर मेरे को किसी ने बताया, ये सच है क्या? चौल में ज़्यादा दे रहे हैं वो लोग को, मतलब घर घर में एक एक बियर का बॉटल, और बियर के बॉटल पे वो लोग ने अपना प्रमोशन का लेबल लगा के रखा है। रवि किशन का न्यूज़ देखा सर आपने? नहीं, क्या हुआ? उनकी बेटी आई थी क्या हुआ? सब उठा लेंगे बेटी को? नहीं लेकिन मतलब कुछ उनका वो करना चाह रहा माँ और बेटी। पहले जा रहे थे। रवि किशन का क्या है, वो सब ये लोग दल्ला है मेरे हिसाब से। पिक्चर में काम करते करते हीरो बन के भी ये तक पहुँच गए, बेकार है। अच्छा बीटीपी इज़ अ व्हील एंड ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। सिंपल है, कुछ करना नहीं हम लोगों को, खाली इसको एक्टिव करना है। एक्टिव करना मतलब क्या है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। मुझे 4 व्हील एंड बनाने हैं, और लास्ट टाइम हमने लर्न किया था कि अगर व्हील एंड यहाँ पर है और वहाँ पर है, बीच के स्विच में व्हील एंड नहीं है तो डेटा रूट नहीं हो रहा था, हमको व्हील एंड बनाना पड़ रहा था। वैसा हमने देखा भी था। तो ये जो है ना एडमिनिस्ट्रेटर का नाम टास्क रिड्यूस करता है। टास्क रिड्यूस करने का मतलब है, बैठने तो इनको भी, टास्क रिड्यूस करने का मतलब है कि मुझे 10 स्विचेस में 10 व्हील एंड बनाने हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हर स्विच में जाके इनेबल कॉन्फिग टी करके फिर क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर व्हील एंड बनाना। तो ये मेरे लिए बहुत कंटाले वाला काम है ना। अच्छा 10 व्हील एंड है तो शायद 10 स्विचेस में मैं बना भी लूँ, 100 स्विचेस में करना पड़ गया तो, और व्हील एंड बहुत ज़्यादा रहा, व्हील एंड मान लो 50 व्हील एंड है, मुझे 20 स्विचेस में करने बोल दिया, तो मेरे लिए तो एक हेडेक हो जाएगा ना। मेरा बात समझ में क्या बोल रहा हूँ? हो सकता है मैं घाई में मतलब गलत आईडी डाल दूँ, तो फिर मेरे को सब चेक करना पड़ जाएगा। तो बीटीपी क्या करता है, एक स्विच में आप कॉन्फ़िगर करोगे व्हील एंड, और फिर जब दूसरा स्विच कनेक्ट करोगे वो व्हील एंड ऑटोमेटिकली उसमें क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा, समझे? लेकिन जितना पोर्ट उसमें रहेगा वैसे वो नहीं होगा। पोर्ट तो हमको मैनुअली डालना है ना, पोर्ट्स कॉपी नहीं होते, सिर्फ व्हील एंड कॉपी हो जाएगा। कितना पोर्ट क्या डालना है वो आप डिसाइड करोगे, कौन से व्हील एंड में कितना पोर्ट डालना है वो आप डिसाइड करो। सेम रेप्लिका नहीं होगा, खाली व्हील एंड कॉपी होगा। इसका बेनिफिट यही है, बराबर? हाँ एक स्विच में हाँ देना पड़ेगा। तो ये जो ट्रांसफ़र होगा ना बाय यूजिंग अ व्हील एंड होगा, बीटीपी होगा, सॉरी। हाँ सिंपल वे कहेंगे सर, ये ट्रांसफर के काम होता है। हाँ कॉपी करता है, मतलब एक स्विच का पूरा व्हील एंड का सेटिंग दूसरे स्विच में कॉपी करता है, दूसरे से तीसरे। तो व्हील एंड के देयर आर 3 मोड, सॉरी बीटीपी के देयर आर 3 मोड, ठीक है। किसके सर? BTP having a 3 mode. Number 1 server, number 2 client, number 3 transparent. Number 3 transparent. Number 3 transparent. Server, client, transparent. एक काम करो, थोड़ा आगे हो जाओ, वेदांत इधर बैठ जाओ, लिखने को तकलीफ हो रहा है तो या वो बैग हटा के उधर रखो, आप वहाँ पे लिखने के लिए उसको सरफेस नहीं लिखने को, तो हाथ पे ऐसा रख के लिख रहा है, ठीक है। तो बीटीपी मोड्स आर सर्वर, क्लाइंट एंड ट्रांसपेरेंट। सर्वर के बारे में लिख लो,
ठीक है। सर्वर इज अ डिफॉल्ट मोड, मतलब सारे स्विचेस किस मोड में रहते हैं? डिफॉल्ट। सर्वर इज अ डिफॉल्ट मोड। सर्वर इज अ डिफॉल्ट मोड मतलब सारे स्विचेस किस मोड में रहते हैं? सर्वर मोड में रहते हैं, मतलब कोई भी क्लाइंट या ट्रांसपेरेंट नहीं रहता है, बराबर। सर्वर इज अ डिफॉल्ट मोड, तो ये करता क्या है? सेंड VLAN इंफॉर्मेशन टू अदर स्विचेस। सर्वर इज अ डिफॉल्ट में मोड, सर्वर इज अ डिफॉल्ट मोड which is send VLAN information to other switches. Other switches. सर्वर का एग्जांपल न्यू स्विचेस जो नए वाले स्विच होते हैं वो हमेशा किस मोड में रहते हैं? सर्वर इज अ डिफॉल्ट मोड विच इज सेंड VLAN इंफॉर्मेशन टू अदर स्विचेस। एग्जांपल न्यू स्विच, नया स्विच उसका मतलब कोई भी नया स्विच लाओगे वो किस मोड में रहने वाला है? डिफॉल्ट सर्वर मोड में रहने वाला है। सेकंड वन इज अ क्लाइंट। Client receive VLAN information from server switches and forward to other switches. Client switches receives VLAN information. Client switches receive VLAN information. Client switches receive VLAN information from server switches and forward to other switches. बराबर। सर एक बार फिर से बोल दीजिए। Client switches receive VLAN information from server switches and forward to other switches. ठीक है। ट्रांसपेरेंट के बारे में लिख लो। ट्रांसपेरेंट का बराबर समझने की कोशिश है। ट्रांसपेरेंट क्या करते हैं? ये VLAN इंफॉर्मेशन एक स्विच से दूसरे स्विच में तो भेजते हैं बट अपने में चेंजेस नहीं करते। दैट इज ट्रांसपेरेंट। ठीक है, समझे? मतलब मैं क्या बोला? मतलब एक स्विच लगा है सर्वर, फिर एक स्विच लगा है, फिर एक स्विच लगा है, फिर ये वाला सर्वर है, ये क्लाइंट है, ये बीच में ट्रांसपेरेंट है, ये क्लाइंट है, तो ये फॉरवर्ड कर ट्रांसपेरेंट को यूज़ नहीं करता है। बट वो है ऐसा कि कोई स्विचेस में मुझे चेंजेस नहीं करना है बट दूसरे स्विचेस में फॉरवर्ड करना है, तो वो है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट स्विचेस फॉरवर्ड BTP ट्रैफिक other switches, BTP traffic other switches, but do not other switches, but do not originate or यूज इट। मतलब वो जो रहेगा वो खुद पे बदलाव नहीं लाते और उसका उपयोग नहीं करते, बराबर। तो ये कैसे काम करने वाला है यहाँ पर मैंने बहुत कुछ लिख रखा है, लेकिन ठीक है इसका यूज़ करेंगे हम लोग। देखते मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, मेरे पास तो बकवास डायग्राम है क्योंकि मैं वैसा तो याद ही नहीं कौन से ज़माने में किया था, डेट भी नहीं लिखा था, मैं डेट भी नहीं लिखता था। बुक का हालत देख के समझ सकते हो ऐसा लगता था। 2017 का है ना सर? 2017 का मेरी नौकरी चली गई थी, मैं बहुत कंगाली में चल रहा था, कर्जे भर रहा था, बिल भर रहा था, सब कुछ भर रहा था, मेरे को अपने लिए पैसा ही नहीं था। तो इतनी बुरी हालत थी कि मैं ना मतलब बुक भी नहीं खरीद पा रहा था। तो मेरे बच्चे के नाम पे मेरे को ना ये जो ये है ना, वो लोगों ने मतलब दिया था ऐसा बंडल, तो मैंने उसमें से एक चुरा लिया था। मैं बुक भी खरीद नहीं पा रहा था। ऐसा नहीं है कि आप सोचते हो कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, उस रास्ते से मैं भी गुजरा हूँ। मैं क्या पूछो, राकेश जी भी ऐसा रहा रहेगा दिन कि जेब में 10 रुपये नहीं है, उनको जाना है वो चल के गए वो 10 रुपये के लिए, बट कभी किसी को बताया नहीं उन्होंने वो बात। बोलो पूछ लो, आज दिन अलग है कि चलो कर ले रहे हैं, सबके साथ होता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा
कि मेरे साथ हुआ है। अब वो किससे मांगे? बाप के आगे हाथ फैला नहीं सकते, बड़े हैं, ठीक है। माँ बोलेगी बेटा तेरे को पैदा किया था, पैसा देने के लिए तू लेने की कोशिश कर रहा है, तो वो बेचारा क्या करेगा? तो बोला चल भाई 2 किलोमीटर चल ही लेते, समझे। मैं नया इंटरव्यू देने जाता था ना, आप जो कर रहे हो ना, इंटरव्यू देने जाने के लिए मेरे पास रिक्शे का बस का पैसा नहीं रहता, तभी बस 10 रुपये लेते थे। आज शुक्र बनाओ अपने क्या नाम है उद्धव ठाकरे जी का, जो 6 रुपये 5 रुपये में जा रहे हो, 10 रुपया लगता था 5 किलोमीटर के अंदर। 5 किलोमीटर के ऊपर जाओ तो 15 रुपया, 28, 30 रुपये बस का भाड़ा लग रहा था। आज हम लोग 15 के ऊपर जाते नहीं हैं। तो ये जब तक ये मतलब चुनाव नहीं होता तब तक एंजॉय कर लो, बाद में ये सब 10-10 रुपये फिर वापस होने वाला है, समझे। तो अगर सब कुछ मेंटेन रहा तो हो जाएगा। अच्छा, ये एक स्विच है, इससे हम दूसरा स्विच कनेक्ट करेंगे, इससे हम तीसरा स्विच कनेक्ट करेंगे, और इससे हम 4th स्विच कनेक्ट करेंगे। थोड़ा दूर हो गया, ठीक है। इसको हम सर्वर बनाएंगे, इसमें कुछ VLANs क्रिएट करेंगे। ओके, मेरा टारगेट है ये VLAN इसमें क्या हो जाए, ट्रांसफ़र हो जाए। तो इसको हम क्या बनाएंगे, क्लाइंट बनाएंगे, बराबर। इसको हम ट्रांसपेरेंट रखेंगे, ट्रांसपेरेंट रखेंगे, मतलब VLAN के चेंजेस इसमें नहीं होगा। मतलब जो VLAN यहाँ है यहाँ पर कॉपी होगा, बट यहाँ पर कॉपी नहीं होगा, ठीक है। तो इसको हम वापस क्लाइंट बनाएंगे। हम चेक करेंगे क्या ट्रांसपेरेंट VLAN इन्फॉर्मेशन सच में फॉरवर्ड करता है, मतलब उसके अंदर क्या होगा, वापस VLAN मुझे दिखाई देगा। मतलब मैं वापस क्या बनाऊंगा, क्लाइंट बनाऊंगा। समझा सिचुएशन क्या हुआ, सबको समझा। ऐसे मैं 4 स्विचेस लेने वाला हूँ, चारों स्विच को मैं क्रॉस केबल से कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। मैं इसमें एक ट्रंक करूंगा, इसमें भी ट्रंक करूँगा। स्विचेस कनेक्ट है ना, क्योंकि VLAN बनेंगे। इसके अंदर मैं सारे VLANs बनाऊंगा, फिर इसे सर्वर में कन्वर्ट करूँगा। बाय डिफॉल्ट तो सर्वर मोड पे, लेकिन सर्वर में कन्वर्ट करेंगे। फिर इसको हम क्लाइंट बनाएंगे। इसमें जितने भी मैंने VLAN बनाया वो इसमें कॉपी हो जाने चाहिए, मतलब मैं इसमें VLAN मैनुअली बनाने वाला नहीं हूँ। यहाँ से यहाँ पे कॉपी होने चाहिए। फिर उसके बाद मैं इसको ट्रांसपेरेंट बनाऊँगा, इसमें वो VLAN नहीं दिखना चाहिए। और फिर मैं इसे क्लाइंट बनाऊँगा, इसमें वो VLAN दिखना चाहिए। मतलब इसने बीच में रोका नहीं, इसने क्या किया, फॉरवर्ड किया जो हमने लिखा, बट डू नॉट ओरिजिनेट, मतलब खुद में बदलाव नहीं लाएगा, वो डेटा वहाँ पर भेज देगा। तो ये हमारा प्रैक्टिकल है BTP के लिए। क्लियर हुआ? टेस्टिंग करेंगे, फिर उसके बाद आप समझ जाओगे कि BTP मतलब सर्वर कैसे बनाते हैं, क्लाइंट कैसे बनाते हैं, बराबर। कोई डाउट? कौन नहीं आपने बीच में? जिंगुर नहीं आया? अरे नहीं, उसके तो झगड़े हो रहे हैं, निशान नहीं आया, ठीक है। आप लोग तो झगड़े कर रहे हो ना नाम वाम को लेकर के, लेकिन बहुत सही रहा। कल का फॉर्म देखा, ये दोनों एक दूसरे का मुंह में घुसा के बात कर रहे हैं। तो अलग क्या बात है। एक बार शांत हो गए थे लोग, जब आए फिर से गर्मी का पाओ। अच्छा, मतलब मैंने बढ़ावा दे दिया, कि सर लड़ने नहीं देंगे। नहीं, लड़ने का क्या जरूरत है। देखो आप लोग बच्चे हो, अभी लड़ के कोई फायदा नहीं। अच्छे बनो, बुरी तो पूरी दुनिया है ना। लेकिन सब लोग अच्छे बन जाएंगे क्या? अच्छा देखो, मैं बता रहा हूँ पोर्ट फॉरवर्ड नहीं होता है, तो मैं कुछ VLAN में पोर्ट्स भी डालूंगा, देखने के लिए क्या पोर्ट भी होता है वैसा, तो 1-2 पोर्ट भी डाल देंगे। चेक करें। हाँ, चेंज हो गया। क्यों? हाँ, जाने वाली है मैनेजर मैम, वो जो नहीं है अच्छा ठीक है, चलो आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ, बस करो। गलती से ले लिया, अरे दोस्त से क्या फर्क पड़ रहा है, गलत कर दिया।
अच्छा, ये मैंने कुछ कनेक्ट कर दिए स्विचेस, मैंने स्विचेस, और यहाँ पे नोट्स डाल देते हैं हम तो समझ में आ जाएगा। इसको मैं सर्वर बनाने वाला हूँ, इसको मैं क्लाइंट बनाने वाला हूँ, इसको मैं ट्रांसपेरेंट बनाने वाला हूँ, इसको मैं क्लाइंट बनाने वाला हूँ, और इसको मैं वापस से क्लाइंट, वो गलती से एक एक्स्ट्रा आ गया, दो भी बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। फिर टेस्ट कैसे हो, फिर एक स्विच और लगाना पड़ जाएगा ना, मतलब ट्रांसपेरेंट बनाया तो वो फॉरवर्ड कर रहा है कि नहीं, तो एक स्विच और लगाना पड़ जाएगा ना। ठीक है, ये हमने कर लिया इस तरह से। तो इसको ओपन करते हैं, कुछ वीलेंस बना देते हैं पहले वाले और अभी हाँ पहले वाले पे वो होस्ट SW1, ठीक है। अच्छा, इनेबल कॉन्फ नहीं क्या अरे कैश लॉक क्यों ऑन है, चलता है ना। हाँ मेरे को पसंद नहीं, वो बड़े बड़े लेटर अच्छे नहीं लगते मुझे। होस्ट सर्वर, ठीक है, सर्वर बना लेना हम इसको, बराबर। सर्वर बनाने के बाद उसके अंदर पहले VLAN बना देते हैं, तो VLAN 10 बना देते हैं, उसको नाम दे देते हैं, ठीक है, अकाउंट। फिर VLAN 20 बना देते हैं, उसको नाम दे देते हैं अकाउंट 1। फिर VLAN 2200 बना देते हैं, उसको नाम दे देते हैं अकाउंट HR दे देते हैं HR। फिर VLAN 250 बना देते हैं, क्या हुआ, VLAN नॉट अलाउड टू करंट BTP मोड, ये क्या था, अच्छा 2250 रुपये ना, ठीक है। नेम उतना ज़्यादा कहाँ देने का, चलो तो ये मैंने बना दिया कुछ। डू राइट बाद में करते हैं, डू शो VLAN, ठीक है। तो यहाँ पे VLAN है, अकाउंट 1 HR1 बना दिया हमने। कुछ पोर्ट ले लेते हैं, चेक करेंगे पोर्ट भी, जैसा इन्होंने बोला क्या पोर्ट भी होगा, मैं बोला नहीं होगा, तो एक VLAN में पोर्ट भी ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पे INT रेंज पास बताया था मैंने ना, रेंज पास 0/1 से लेकर के 5 ले लेते हैं। उसको स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, फिर उसको स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10 में डाल देते हैं, फिर डू राइट कर देते हैं, बराबर। चेक करते हैं डू शो VLAN से आगे देखो 5 पोर्ट है। अभी मेरा टारगेट है इन VLANs को दूसरे VLAN में फॉरवर्ड करवाना या कॉपी करवाना, जिसमें से ट्रांसपेरेंट में चेंजेस नहीं होना चाहिए। क्लियर है ना सबको, ये जो करने वाले हम, बराबर, ठीक है। टैब दबा देते हैं और एग्जिट हो जाते हैं। तो लिख लो, फिर कहाँ से लिखना है, मेरे पास यहाँ पर है VTP मोड, फिर VTP मोड सर्वर, फिर VTP एक डोमेन बना देना है, पासवर्ड दे देना है, बस हो गया, ठीक है। तो लिख लो, उसका कमांड लिख लो, VTP, फिर उसके बाद मोड, फिर क्वेश्चन मार्क देते हैं। देखो वो 3 चीज़ जो बोला वो दिख रहा है, क्लाइंट, सर्वर, ट्रांसपेरेंट। देखो क्वेश्चन मार्क डाला तो दिख रहा है, कौन सा सर्वर का लिखूंगा? हाँ सर्वर का दिख रहा है, लेकिन मैंने VTP मोड क्वेश्चन मार्क डाला, बता रहा हूँ जो बताया वो यहाँ पर है, ठीक है। तो मैं सर्वर लिख देता हूँ। मैं जब ये चलाऊँगा तो वो बोलेगा ऑलरेडी मोड में है, देखो क्या लिखा है, डिवाइस मोड ऑलरेडी VTP सर्वर में होगा, न्यू डिवाइस, देखो। तो ये नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा। फिर उसके बाद तो कमांड, मेरा फाइनल कमांड यह था, ये पहला कमांड आपको इनेबल कॉन्फिग के बाद इसके लिए VLAN होने चाहिए, ठीक है। अपडेट होने में थोड़ा टाइम लेता है, VTP मोड सर्वर, बराबर। फिर उसके बाद हम डालेंगे VTP डोमेन, डोमेन का नाम ABC कुछ भी दे दो। तो मैं यहाँ पर मेरा नाम देता हूँ, मैंने मेरा नाम दिया, नहीं तो कुछ और देते हैं, ABC देते, ABC कुछ भी दे सकते हो। ये सारे स्विचेस को अपने पास जमा करके रखता है। यही डोमेन का नाम मुझे हर जगह लगेगा, यही डोमेन का नाम मुझे हर जगह। तो स्विच में जो भी आप नाम डिसाइड करोगे, मैंने डिसाइड किया ABCD, ये मेरा डोमेन देगा, ठीक है, डोमेन।
बराबर, एंटर कर दिया। क्या लिखा है, चेंजिंग वीटीपी डोमेन नल फ्रॉम नल टू एबीसीडी, पहले खाली था अब एबीसीडी दे दिया। पासवर्ड देंगे हम वीटीपी पासवर्ड दे देते हैं 1 2 3 4 5 और एंटर कर देते हैं। पासवर्ड मेरा क्या है 1 2 3 4 5, ये मेरा वीटीपी के लिए पासवर्ड है, डोमेन नेम और पासवर्ड। बस खत्म हो गया, टू राइट कर दो, बस इतना ही कमांड है। और लास्ट का वीटीपी पासवर्ड हाँ, आप देख भी सकते हो, डू शो वीटीपी स्टेटस। देखो ये वीटीपी का स्टेटस, आप कुछ भूल जाते हो ना तो इस तरह से देख भी सकते हो, डू शो वीटीपी स्टेटस। तो आपको दिखाई देगा वीटीपी वर्जन 1 है, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन 0 है, मैक्सिमम वीलन सपोर्ट लोकली 255 है, ठीक है, नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग वीलन 9 है, वीटीपी ऑपरेटिंग मोड सर्वर है, फिर वीटीपी डोमेन नेम एबीसी है, पासवर्ड नहीं देख सकता। फिर ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्या हुआ, हंसने का कंक्लूजन क्या हुआ, क्या बातें कर लिए, हमको भी बताते हैं, ये लोग भी हंसना चाहते थे, विकास पहले से बेताब है। स्टेटस है, एसटी का मतलब है स्टेटस, पूरा भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आ जाओ अब दूसरे स्विच पे आते हैं और क्लाइंट बनाते हैं। अच्छा देखो अभी कॉमन सी बात है, 23 और 24 यहाँ पर मैं एक ही साथ रेंज में सिलेक्ट करके क्या बना दूंगा, इनको मैं ट्रंक बना दूंगा। फिर ये स्विच छोड़ दूंगा, ये स्विच पे मैं एक साथ ट्रंक बनाऊंगा, बराबर है। क्यों छोड़ूंगा, समझा? ये वाले स्विच को मैं ट्रंक करूंगा तो 23 और 24 को, तो इसके लिए काम हो जाएगा, इसके लिए काम हो जाएगा। अब मैं इसमें वापस ट्रंक करूँ तो इसके लिए ही करना पड़ेगा, तो बीच वाला एक कॉमन है, अगर मैंने इसको ट्रंक किया तो इसके लिए भी काम हो जाएगा, इसके लिए भी काम हो जाएगा, बराबर। तो मैं ये वाले स्विच में, ये लॉजिक आप लगाने का कि रेंज में 23-24 को सिलेक्ट करके हम क्या कर देंगे, ट्रंक कर देंगे। तो ये ट्रंक करने वाला हूँ मैं और ये वाला ट्रंक करने वाला हूँ। सर देखिए वीलन क्या होगा, नहीं गया रहेगा जब तक वो क्लाइंट सर्वर मोड में ना, बाय डिफॉल्ट मैंने क्या बोला, बाय डिफॉल्ट सर्वर मोड में। CLI पे जाते हैं और चेक कर लेते हैं, इनेबल कॉन्फी, ठीक है, होस्ट क्लाइंट दे दिया मैंने CL, ठीक है। चेक करते हैं डू शो वीलन, नहीं है ना, देखो नहीं आया अभी तक, नहीं आया क्योंकि मैंने इसको क्या नहीं बनाया, क्लाइंट नहीं बनाया। तो उसके पहले मैं ट्रंक करूँगा, सबसे पहले मैं ट्रंक कर दूंगा। तो INT रेंज फास्ट 0/23 से सिलेक्ट करके 24, इसको सिलेक्ट कर लिया, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक बना दिया। क्यों, ये बीच का स्विच है, इधर और इधर दोनों के लिए काम कर ले। तो यहाँ पर हो गया ट्रंक, एग्जिट करते हैं। अच्छा ट्रंक कर दिया तो कॉपी हो रहा है क्या, एक बार फिर से चेक कर ले, 200 वीलन नहीं आया अभी तक। अब मैं इसे क्लाइंट बनाता हूँ और चेक करता हूँ। तो कमांड आपके पास दिया हुआ है, सेम एज इट इज करना है। मुझे क्या करना होगा, VTP मोड क्लाइंट रहेगा, हाँ तो क्लाइंट रहेगा ना, बाय डिफॉल्ट जो सर्वर है ना, क्लाइंट बना दिया हमने, क्लाइंट मोड पे आ गया। फिर मैंने क्या लिखा है, समझते हैं, हो गया VTP डोमेन क्या है हमारा, ABCD, ये ले लिया, ठीक है। डोमेन नेम ऑलरेडी सेट टू ABCD, और फिर उसके बाद पासवर्ड, ठीक है, VTP पासवर्ड क्या है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। फिर उसके बाद डू राइट। अब मेरे पास क्या होना चाहिए, वीलन दिखना चाहिए, बस वो सर्वर हो गया, क्लाइंट हो गया। चेक करते हैं, डू शो वीलन, देखो आ गया, लेकिन पोर्ट्स नहीं आए ना, हाँ पोर्ट्स था, ठीक है। तो ये काम कर रहा है बराबर। अब बीच वाले को ट्रांसपेरेंट करेंगे, उसमें क्या होगा, मतलब खुद में चेंजेस नहीं करेगा बट फॉरवर्ड करेगा। तो मैंने कमांड लिखा है, क्या है, ट्रांसपेरेंट कैसे करते हैं, कमांड लेगा, वही लिखा है, लिखा है, कहीं तो लिखा है। अच्छा ट्रांसपेरेंट के लिए सिर्फ हमको ट्रांसपेरेंट करना है, पासवर्ड और डोमेन नहीं बताना है, बराबर, खाली ट्रांसपेरेंट करना है।
तो आ जाते वही देख रहा था पासवर्ड डोमेन बताना है या नहीं बताना है। इसको हम ट्रांसपेरेंट करने वाले हैं, तो CLI पे चले जाते हैं और एंटर कर लेते हैं। ट्रंक इसको नहीं करना है, ट्रंक इसके बाद वाला है, क्योंकि हमने बीच वाले को किया है तो इधर इधर का दोनों हो गया है। ठीक है, इनेबल कॉन्फी बराबर होस्ट क्या डालना है हमको, ट्रांसपेरेंट। ठीक है, TR डाल दिया, फिर इसको BTP मोड ट्रांसपेरेंट, बस और कुछ नहीं करना है। चेक कर सकते हो, हाँ इसको डोमेन हो, ये फॉरवर्ड का काम करेगा ना। ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी, हिंदी में उसको पारदर्शी बोलते हैं। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी अलग होता है, पारदर्शी। कौन सी सूट पे करते हैं? हाँ, अभी चौथे को हम फिर क्लाइंट बनाएंगे, तो वापस VLAN आना चाहिए। बट चलेगा फिर ये ट्रांसपेरेंट हो गया। बहुत बढ़िया सवाल। तो अभी एक कमांड बोला था ना, हाँ डू शो BTP स्टेटस, आपको क्या लगता है नहीं होगा? देख लेते हैं ना सर। अभी जैसे बात करनी आ रही है। कुछ समस्या में होंगे, क्या हुआ? देखो इधर है, बहुत स्लो बात कर रहे हैं, नहीं सुना देगा। ठीक है, देख लो, दिख रहा है ना कि नहीं दिख रहा है? दिखाऊं मैं, कहाँ दिख रहा है? दिख रहा है, आपको दिख रहा है ट्रांसपेरेंट? सबको दिख रहा है ट्रांसपेरेंट? कहाँ लिखा है? आकाश, विकास, चलो रुपेश भाई आपके लिए, आप देखो पहला उंगली करता है। ठीक है, क्या जरूरत है रुपेश का नाम लेने का? अभी वो भी मुंह पे चढ़ के वो झगड़ा करेगा, मुंह से मुंह मिला के झगड़ा करेगा। थोड़ा और नजदीक आओ तो किस हो जाएगा। सर इसका एक ही कमांड है ना? करेगा झगड़ा। सॉरी, इसका एक ही कमांड है। हाँ एक ही कमांड है, बस मुंह से मुंह मिला के बात करेंगे ना। मुंह में मुंह बोले, ब्रश कौन सा यूज करते हैं वो भी पता चल जाएगा। वो नहीं करेगा। हाँ? इसको दिमाग है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, मैं मेरा सिंपल फंडा है। तुम्हारा नेचर वैसा है, मैं मेरा नेचर वैसा बना लूंगा। गाली खा के नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं भी झगड़ा करता हूँ, समझे? तो हर कोई करो झगड़ा है। अन्याय के खिलाफ लड़ने का, अगर अन्याय हो रहा है तो लड़ लेने का। ठीक है, अब आप लोग देखना दोनों में से कौन अन्याय कर रहा था। चलो ओके, ये हो गया। एक बार डू शो VLAN कर लेते हैं। डू शो VLAN, देखो नहीं है, इसमें नहीं आया ना। अब हमारा तीसरा क्लाइंट में जाते हैं, चौथा क्लाइंट में, और यहाँ देखते हैं इसमें होता है या नहीं। ठीक है, लेकिन क्लाइंट बना दिए, क्या बना दिए? उसके ऊपर पूरे पे क्लाइंट लिख दिए। हाँ तो सब क्लाइंट ही बनाए, खाली एक ही ट्रांसपेरेंट बना है ना। एक सर्वर लिखा था मैंने, इसमें स्टार्टिंग वाला ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप बीच में भी सर्वर रख सकते हो। तो इधर का क्लाइंट रहेगा, इधर का क्लाइंट रहेगा। अभी ये वाले स्विच पे हो गए, ये वाले। हाँ ठीक है, सर मेरे को इधर से दूसरे क्या देना है? दूसरे VLAN देने। हाँ VLAN दूसरे देने हैं आपसे। नहीं, बोल रहा है VLAN सर, जैसे आप VLAN का 10 है। डाले हैं, इधर 20 देना है इसमें। तो उधर बनाया ना मैंने अकाउंट नाम का 20 VLAN। अरे 20 जैसे सर 20 का जैसे आपने 20 बनाया तो मेरे को 25 बनाना है। हाँ ये बोल रहा है। ऐसे मैनुअली बना लेना ना, VLAN क्यों बना रहे हो फिर आप? मेरे ऑर्गेनाइजेशन में सारे VLAN तो सेम रहेंगे ना, मैं क्यों 20-25 बनाऊंगा? आपके सवाल का जवाब 10 मिनट में देते हैं। अभी मुंह बंद रखो, इसको क्लाइंट लेने दो। ठीक है, इनेबल कॉन्फी बराबर होस्ट। क्या हुआ, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है क्या? हाँ सर। कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर। ठीक है, फिर उसके बाद BTP मोड क्या था हमारा? क्लाइंट कर लेना है। ठीक है, फिर BTP मोड डोमेन। ठीक है, क्या था मेरा? ABCD। ठीक है, फिर उसके बाद BTP पासवर्ड 1 2 3 4 5। ठीक है, 2 राइट। अब यहाँ पर आ जाना चाहिए, चेक करो, 2 शो VLAN। देखो आ गया।
ट्रांसपेरेंट काम किया ना, नहीं होगा उसमें, नहीं ओरिजिनेट नहीं करेगा, अपने आप में चेंजेस नहीं करेगा। इसमें अभी चलाया था मैंने, देखो हाँ वापस चला देता हूँ, क्या पता हो गया रहे, देखो नहीं हुआ। अच्छा अब इनके सवाल का जवाब देते हैं। ये बोलते हैं मेरे को VLAN 25 बनाने का है। सर लास्ट वाले में भी आ गएगा। नहीं लास्ट वाले को कॉन्फ़िगर नहीं किया मैंने, मैं तो बोर्ड पे चालू किया। हाँ उस पे सर क्लिक करिए, इस पे और पे आपके सोने की गलती मैं क्यों बोलती नहीं हूँ लिख यार। रहा था इधर। अच्छा ठीक है चलो ओके। अब इनके सवाल का जवाब देते हैं। ये बोले कि VLAN 25 मेरे को बनाना है, सब में भी दिखेगा, लॉजिक सी बात है ना। जब मेरे को किसी ने बोला VLAN बनाओ तो मैं उस VLAN में पोर्ट लूँ या नहीं लूँ, लेकिन डेटा राउट करने के लिए वो VLAN चाहिए ना मेरे को। तो मैं कहाँ बना, सर्वर में बना दूंगा, थोड़ी देर में सब में रेप्लिकेट हो जाएगा, बराबर है ना। मिल गया ना आपके सवाल का जवाब। इसके बाद 2 मिनट रुको, तो एक VLAN बना लेते हैं और चेक करते हैं क्या बाकियों में गया, मतलब समझे ना। मैंने क्या किया, पहले VLAN वगैरह सब बना लिया था, फिर सर्वर क्लाइंट करके देखा, सब में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब मेरे को किसी ने बोला एक VLAN बना दो और सारी स्विचेस में वो होने चाहिए, तो मैं सर्वर स्विच को टारगेट करूंगा, उसमें वो VLAN बनाऊंगा, सब में रेप्लिकेट हो जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा ये मैंने VLAN सिखाने के पहले जानबूझ के नहीं बताया, क्योंकि पहले बताता हूँ तो फिर आप VLAN का प्रैक्टिस नहीं कराया, एक में बना के बोला सबको क्लाइंट बना के रेप्लिकेट करवा लेते। ये टास्क रिड्यूस करता है, जब ज़्यादा स्विचेस और ज़्यादा VLAN हो तो एक में ही पहले कॉन्फ़िगर करें, फिर बाकी सबको क्लाइंट बनाते चले जाओ, सब में क्या हो जाएगा, रेप्लिकेट हो जाएगा, ठीक है। एक VLAN बना देते हैं हम लोग, उसके लिए कमांड है BL, मैं 40 बना देता हूँ बराबर, उसको नाम दे देता हूँ मैं, ठीक है। कौन बोला ना, ओम जी ना, ओम जी नाम का एक VLAN बना देता हूँ मैं, ठीक है, डू राइट। अभी चेक करते हैं यहाँ पर 200 VLAN से, तो लिख लेता था, देखो यहाँ पर आ गया, कौन सा आया, ओम जी 40। तो मैं चेक करता हूँ ये ओम जी बाकी स्विचेस में बना क्या, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ मैं, अगर चीज़ें कुछ रहेंगी अपडेट तो हो जाना चाहिए। क्लाइंट में इनेबल कॉन्फिग ब्लू शो VLAN आ गया ओम जी, पार्ले जी, ओम जी, ठीक है। पालो आल्टो ये पालो आल्टो है कौन, यही रखा है नाम, किसका नाम रखा हो? ये पालो आल्टो फायरवॉल है सबसे, ये भी एक तरीका होता है। ट्रांसपेरेंट में ओम जी आया क्या, देखो नहीं मतलब चेक कर लेते हैं, भावनाओं को हाथ ना पहुँचे इसलिए चेक कर लेते हैं, नहीं तो फिर ओम जी बोलेगा सर ने बताया नहीं। देखो आ गया ओम जी, तो मतलब आप सर्वर में कोई भी चेंजेस करोगे बाकी स्विचेस में अपने आप चेंजेस हो जाएगा। ट्रंक भूलना नहीं, ट्रंक चलाना भूलना नहीं, क्लियर, नहीं तो फिर वो होगा नहीं। आप यहाँ पे बना के रखे रहोगे, ट्रंक के बिना रेप्लिकेट होगा नहीं, तो ट्रंक मैंडेटरी है हर जगह पे। अच्छा ये हो गया BTP। अब थोड़ा नया देख लेते हैं, नया काम देख लेते हैं जो बाकी रह गया था, बोलिए ना मैम। हाँ ठीक है, सबने पहना है ना, हाँ मैंने ही नहीं पहना है, बाकी सबने पहना है। एक्टिव रहो सर, जो भी क्वेश्चंस पूछेंगे हेड ऑफिस से मेल से ठीक है, वो पूछेंगे, मैं बता देता हूँ, सवाल पूछेंगे योगा होता है तो आपका जिम्मेदारी है हाँ बोलना, नहीं तो अगर आपने नहीं बोला ना अगले दिन से योगा चालू कर दूंगा। मेडिटेशन होता है वो सब पूछेंगे, एनएमएस हाँ। करते हैं, ये सब बेसिक, ठीक है। LMS यूज़ करते थे तो बोलना फर्स्ट मॉड्यूल में किया था, सेकंड मॉड्यूल से बंद कर दिया, चालू कभी कभी करवा लेते हैं, ठीक है। आ गए हैं मैं, आ जाएंगे, तो मैं बता दे रहा हूँ सवाल, आपने अगर उस सवाल को जवाब को मॉडिफाई किया तो मेरे को बोलेगा, फिर मैं वैसा बन जाऊँगा, ठीक है, समझ जा रहा। वो पूछेगा सत्यवीर सर कैसा पढ़ाता है, अगर मैं खराब पढ़ाता रहूँ तो बोल देना खराब पढ़ाता है, मेरे से रिलेटेड में कोई बदलाव नहीं रहा, जो आपके लिए मेरे मन में भावना है वो व्यक्त कर देना, ठीक है। इंग्लिश के लिए पूछा, इंग्लिश के लिए बोलना, उस चीज़ में झूठ मत बोलना। मैं मेडिटेशन नहीं लेता हूँ, मुझे मालूम है, क्योंकि मैं 9:10 पे 9:15 पे आ रहा हूँ तो नहीं ले रहा हूँ, पहले ले रहा था, मुझे याद है,
ठीक है, तो आप वो बोल देना। इंग्लिश का लेक्चर एक हफ्ते में एक बार होता है, वो होता है आप नहीं बैठते हो तो अपनी गलती भी छुपा लेने का, ठीक है। बी स्पेसिफाइड, चलो ठीक है। अभी हम लोग SSH कर लेते हैं VLAN पे। मैंने बोला था, शायद आप लोगों ने किया कि नहीं किया मुझे मालूम नहीं है। और ये भी करने बोला था, क्या बोलते हैं, टेलनेट। तो सबसे पहले टेलनेट कर लेते हैं और SSH कर लेते हैं। तो वो बाकी है मेरे साइड से, इसी में कर लेते हैं तो इजी रहेगा हमारे लिए। तो एक क्लाइंट PC ले लेते हैं, क्लाइंट PC ले लेते हैं। यहाँ पर मैंने अटैच कर दिया। मुझे इसी PC से ये सारे स्विचेस कॉन्फ़िगर करने हैं मान लो, लेकिन मुझे कंसोल नहीं लगाना है, केबल जो कनेक्टेड है उससे लगा लेना है। तो मैं क्या काम करता हूँ, केबल यूज़ कर लेता हूँ, यहाँ से मैंने इसको लगा दिया। सबको एक IP दे देता हूँ। अच्छा, मेरे पास राउटर नहीं तो गेटवे की ज़रूरत नहीं है मुझे, बराबर है ना। तो इसको मैं दे देता हूँ 10.1 दे देता हूँ, 10.2 दे देता हूँ, 10.3 दे देता हूँ, 10.4 दे देता हूँ, 10.5 दे देता हूँ, और इसको दे देता हूँ 10.6 या 10 जो भी दे देते हैं। तो पहले मैं क्लाइंट साइड पे IP दे देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ 192.168.10.10 दे देता हूँ, ठीक है। ये मैंने दे दिया। अब मुझे जानना है कि भाई स्विच में IP कैसे होगा। मैंने तो IP देना बताया नहीं। आप हर एक पोर्ट को भी IP असाइन करते हो, बट वो काम करेगा नहीं। काम करता है लेयर 3 स्विचेस में। लेयर 3 स्विचेस कौन से होते हैं, जिसमें राउटिंग का भी फीचर होता है। इन स्विचेस में राउटिंग का फीचर नहीं है। ये सारे स्विच L2 स्विच है, लेयर 2 स्विच। लेयर 2 कौन सा है OSI में, नहीं पता। OSI का लेयर 2 कौन सा है, नीचे से जाते ना, नीचे से गिनते ना, डेटा लिंक लेयर है ना। डेटा लिंक लेयर से थर्ड नंबर पे आएगा ना, नीचे से। अरे मैं तो नीचे से ही लिखा हूँ, फिजिकल डेटा लिंक लेयर, फिर नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर। मैं कौन सा बोला, डेटा लिंक ही बोला ना। मैंने लेयर 2 बोला, तो डेटा लिंक लेयर है ना। मैं बोला था इंटरव्यू में, वो ऐसा नहीं बोलेगा। वो बोलेगा लेयर 1 कौन सा है, लेयर 2 कौन सा है, लेयर 3, वो ये नहीं बोलेगा कि डेटा लिंक का मेरे को स्विच डेटा लिंक लेयर पे यूज़ होता है क्या। वो लेयर 1 2 3 4 बोलेगा। इंटरव्यू के लिए मैंने यही बोला था आपको, ठीक है। चलो ओके। तो यहाँ पर मैं IP देने वाला हूँ। इसको मैंने IP दे दिया 192.168.10.10 दे दिया। इसको मैं देने वाला हूँ 192.168.10.1। इसको देने वाला हूँ मैं 192.168.10.2। इसको मैं IP देने वाला हूँ 192.168.10.3। इसको मैं IP देने वाला हूँ 192.168.10.4। इसको मैं IP देने वाला हूँ 192.168.10.1। तो ये डिज़ाइन मैंने कर लिया हुआ है। मुझे ना ये तीनों राउटर तीनों स्विचेस इसी से एक्सेस करना है। सेम रेंज का IP है, राउटर तो है नहीं, तो सारे IP कनेक्टेड रहेंगे। तो पहले सर्वर स्विचेस पे जाते हैं और अपना IP देने का काम करते हैं, ठीक है। तो स्विच को ओपन करेंगे, CLI में जाएंगे, फुल स्क्रीन करते हैं और एंटर इनेबल ऑन। मेरे को कमांड बताने का कमांड याद नहीं है मेरे को। तो BTP टेलनेट का कमांड किसके पास है? ठीक है, मेरे पास भी है, लेकिन मेरे को जानना है किसके पास है। मैंने नोट्स बना के तो रखे ही ना यहाँ पर सीखने वाले में। अच्छा, कल के डेट में हम लोग पढ़ेंगे ये क्या बोलते हैं IPv6, ठीक है। तो मुझे इसमें टेलनेट कॉन्फ़िगर करना है। टेलनेट कॉन्फ़िगर करने के लिए मुझे लाइन BTY, अच्छा लाइन BTY के पहले तो IP देना पड़ेगा ना। IP तो दिया नहीं हमने, तो IP किसको देंगे। तो मैं ना लिखता हूँ डू शो IP INT ब्रीफ। ये करने से मुझे 24 के 24 पोर्ट स्विचेस के दिख जाएंगे। दिख गया, देखो दिख रहा है। और एक लास्ट में है VLAN 1 जो डिफ़ॉल्ट है। आप IP इसी को दे सकते हो। क्लियर हुआ? बाकी किसी को IP असाइन करने की जरूरत नहीं है।
तो इसको हम सर, IP इसमें VLAN बनाया इसलिए दिख रहा है VLAN 1 कि हमेशा ही रहेगा। क्या जवाब देना चाहिए मुझे इस पे कृष्णा? पहले से दिखा रहा है जब डिफॉल्ट है ना वो। देखो जवाब दिया, डिफ़ॉल्ट VLAN 1 है ना, इसलिए VLAN 1 वहाँ पे दिख रहा है। देखो लास्ट में लिखा है, बाकी तो हमने बनाया ना 10 20 30, वो डिफ़ॉल्ट नहीं है, तो उसी VLAN को IP जाएगा। बराबर। तो मुझे IP देना है, तो मुझे इंटरफेस सिलेक्ट करना पड़ेगा जो वर्चुअल VLAN इंटरफेस है। तो लिखूँगा INT VLAN 1 इंटरफेस। देखो सिलेक्ट हो गया इंटरफेस VLAN 1। जो IP मुझे ऐड करना है, लिखूँगा मैं IP एड्रेस 192.168.10.1 स्पेस 255.255.255.0, ठीक है। देन इसको मुझे अप करना है, सेव कमांड नो अप हो गया। थोड़ी देर पहले मैंने इंटरफेस चेक किया था तो डाउन था, अभी भी ऊपर दिख रहा है देखो। अब मैं वापस चेक करता हूँ, ये तो है ना, खाली यही एक हुआ ना इंटरफेस VLAN 1 सिलेक्ट करना, IP ऐड करना तो दिया है आप लोगों को, ठीक है। लिख लो, अब मैं कहाँ लिख रहा हूँ, INT VLAN 1 फिर IP एड्रेस फिर नो स्टार्ट। ये भर देते हैं, ये आएगा मुझे भर लगेगा। अरे भरना मतलब किचकिच बहुत है उसका, दोस्त है अपना फिर भी किचकिच करता है। दोस्त मतलब सेम स्टेटस पे चालू किया है। दो ना जरा पेन दो, ये भर दो। आज कितने तारीख है? 4 तो हो गए सुपर। आमिर खान ही है सर। चलो इसको भर देना ना जरा, बाकी बात नहीं। चलो ठीक है, इसको दे दिया मैंने, IP दे दिया। अब इसमें मैं टेलनेट कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। क्या हुआ? हाँ किसके ऐप्स? ठीक है, घर पे चेक करो, इधर मत चेक करो। लिखने नहीं दे रहे। आप देखो, आपका सेकंड कंप्लेंट आया, कल आया था और आज आया फिर से कि आप लिखने नहीं दे रहे हो। कल क्या है कल जो झगड़ा मुझसे मुंह मिला के झगड़ा नहीं कर रहा। लाइव देखे थे। ये बहुत सही था, लेकिन वो अभी भी वो सीन याद आ रहा है, ये भी मुंह में सबसे ज़्यादा वो डेंजर था। सही था, लेकिन ठीक है। लेकिन आपको मालूम है थोड़ा और एडवांस होना पड़ेगा झगड़ा करने में। आप वीक हो झगड़ा करने में, मतलब आपके साथ क्या होता है मैं बताऊं, करो झगड़ा एकदम। हाँ देखो, एक रोने जैसा चेहरा हो गया था, दूसरा ना आवाज लड़खड़ा रही थी। मजबूत बनो। इनका आवाज कैसा तगड़ा था, देखे नहीं? बोल रहा था मुझे मारेगा तू, मुझे नहीं नहीं, दोस्त तो इसलिए बता रहा हूँ, होते जाते रहता है सब चीज भूल जाने का। लेकिन थोड़ा आपको और लर्न करना पड़ेगा, झगड़ा स्ट्रांग होना पड़ेगा। आवाज में ना मतलब दबाव होना चाहिए। हो गया सर। चलो ठीक है, कॉन्फ़िगर करो। किधर था अभी तक? कौन सा कमांड वो लिखा? INT VLAN IP एंटी ब्रीफ जो राउटर में चला रहता है। हाँ ये देखो, दूसरा IP एंटी ब्रीफ वही जो लास्ट प्रीवियस कमांड है। ये देखो, देखो IP आ गई। खत्म करूं मैं, खत्म करूं? 10 बज रहा है, दोनों खत्म हो जाएगा। जवाब दे दो ना भाई, कब से बेताब है? बोलो। हाँ जवाब दे दो। हो गया, खत्म हुआ तो मैं बोलो। हाँ देखो, लास्ट में IP आ गया 10.1 और मैनुअली अप दोनों हो गया, बराबर है? क्लियर? अभी BTP कॉन्फ़िगर कर ले, सॉरी VLAN टेलनेट कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। उसके पहले मेरे को इनेबल का पासवर्ड रखना पड़ेगा, याद है ना? तो इनेबल का पासवर्ड रख देते हैं। इनेबल पासवर्ड ABC123 दे दिया हमने। अब इसके बाद लाइन BTY 0 कुछ भी ले सकते हो,
9 ले लेते हैं, फिर उसके बाद पासवर्ड MNA 1 2 3, फिर उसके बाद लॉगिन डू राइट। ठीक है, अब चेक करते हैं क्लाइंट साइड से कनेक्ट होता है कि नहीं होता है ये स्विच। तो यहाँ पर आ जाते हैं और कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं टेलनेट स्पेस 192.168.10.1, एंटर किया, ट्राइंग टू कनेक्ट आता है, हो जाएगा मुझे क्या पता क्यों हो जाएगा, ट्राइंग टू कनेक्ट नहीं आना चाहिए था। पहले सर वो कर दीजिए उससे आईपी देखो सर 192.168.10.1। इसको फास्ट कर दीजिए तो एक सेकंड रुको तो सही बाबा, रुकेगा। वो सॉल्यूशन नहीं है, यहाँ पर ग्रीन है ना, हाँ मुश्किल है, मुश्किल है, तो पता चल गया कहाँ गलती है। बताओ बताओ कहाँ गलती है। आपने कुछ नहीं किया था, खोल कर देखा था। देखो हमने क्या किया था, वीलन बनाया था उसके लिए ट्रांसफ़र करने के लिए, तो हमने कुछ पोर्ट वीलन किस में ले लिया है, 10 में ले लिया है। ये वीलन 1 से बिलोंग कर रहा है क्या, नहीं ना, देखो डू शो वीलन, देखो 1 कहाँ पर है, आईपी हमने किसको दिया है, तो ये 1 का तो कोई रिलेशन ही नहीं ना। अगर केबल 6 पे लगाऊं तो शायद मेरा काम हो जाए, या फिर 1 को मैं किस में ले लूँ, उसमें ले लूँ, नहीं तो देखो ना केबल बदलते ना, 6 या 7 पे लगा देते। ठीक है, फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, ग्रीन हो गया। अभी ट्राई करते हैं, आप समझे मैं क्या बोल रहा हूँ। डिफ़ॉल्ट वीलन के थ्रू आप पूछ सकते हो, क्योंकि आईपी हमने वीलन 1 को दिया है, ना कि वीलन 10 को दिया है। तो अब यहाँ पर आते हैं, अब थोड़ी देर पहले हम कोशिश कर रहे थे तो हमको क्या आ रहा था, ट्राई आ रहा था। अब देखो कनेक्ट हो गया, ट्राई हुआ, कनेक्ट हो गया। तो पासवर्ड क्या था इसका, MNA 1 2 3 था। देखो फिर इनेबल किया, कॉन्फी, अच्छा इनेबल पासवर्ड MNA 1 2 3, सीक्रेट पासवर्ड था तो ABC है, ABC 1 2 3। ठीक है, कनेक्ट हो गए, वही है पासवर्ड, इनेबल पासवर्ड। अब कॉन्फी में आ गए, देखो हो गया, काम चालू हो गया। तो वो ध्यान देना पड़ेगा कि डिफ़ॉल्ट में ही रहना चाहिए एक कोड जिसके थ्रू आप काम कर सको। अब यहाँ से मैं सारे वीलन चेक कर सकता हूँ, डू शो वीलन, देखो दिख जाएगा वही सारी चीज़ें। हाँ क्या देखने देते, बोलो ना, दिखाता हूँ ना, कहाँ दिखाऊँ, मेरे नजरे मिला के बात करो ना, नीचे देख के कहाँ बात कर रहे हो, बोलो। अरे सर अभी आपने जो किया ना, मैंने क्या किया, मैंने लिखा INT VLAN 1, एंटर किया। सुन लो, पूरा कमांड सुन लो जो मैंने किया, मैं मुंह से बोल देता हूँ, आप अपना नोट्स चेक कर लो। ठीक है, मैंने किया पहले इनेबल होस्ट नेम, वो हो गया कॉमन है, कॉन्फिग टी कॉमन है। फिर मैंने क्या किया, INT स्पेस VLAN 1, एंटर हिट किया, फिर लिखा IP ऐड, IP डाला 192.168.10.1 स्पेस 255.255.255.0, फिर एंटर हिट किया, फिर नो स्टार्ट किया। फिर उसके बाद डूशो IP ब्रीफ किया और चेक किया IP गया कि नहीं गया, गया है। फिर उसके बाद मैंने कहा लाइन VTY स्पेस 04 या 05 09 जो भी, एंटर हिट किया, फिर पासवर्ड और पासवर्ड दिया। फिर उसके बाद वो लॉगिन पे पूछे, फिर उसके बाद हमने सीक्रेट पासवर्ड सेट कर दिया, फिर डू राइट कर दिया। हाँ कौन सी केबल, सवाल समझा आपको, केबल वाला आपसे बोल रहा हूँ। केबल वाला कैसा, मतलब यस सर, आपने जैसे गुड मॉर्निंग सर। 7 पे लगाई थी जैसे आपने, हाँ 7 पे लगाई थी। बोलो, रुक क्यों गए। 7 पे लगाई थी आपने, मैंने 7 पे नहीं, मैंने 6 पे लगाया केबल। हाँ तो पहले 1 पे लगी थी सर। हाँ तो 1 VLAN 10 में था ना, देखो
सर 5 यूज हो गया है। मैं कंटिन्यू थोड़ी देर में करता हूँ। सर है हेड ऑफिस से आए हुए हैं, मिस्टर सिकंदर सर है। तो कोई भी क्वेरी और सर कुछ पूछना ले उसका जवाब आप लोग दे सकते हो, ठीक है। आपके साइड से कोई क्वेरी है सर से पूछ सकते हो, ठीक है सर। बैठो। So good morning. Good morning, sir. You continue your class. So at the end I. हो गया सर, ऑलमोस्ट एंड हो गया। प्रैक्टिकल प्रैक्टिस देना था। कितने बजे का? ये 9 बजे का था सर। 9 to 11. 9 to 11 है। 11 तक है। हाँ 11 तक है। तो कुछ क्वेरी है तो या फिर मैं नहीं, थोड़ी चीज़ें बेसिक चीज़ें बची नहीं आपका जो रेगुलर चल रहा है वो कंप्लीट कीजिए, उसके बाद मैं चेक करूँ। चलिए, तो आप बैठना चाहेंगे सर? हाँ ये चेयर पीछे ले लो सर, बैठ जाए। ओके, नेक्स्ट वीलन कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है। ये F1 वीलन टैग में डिफॉल्ट में लिया तो डिफ़ॉल्ट में लिया तो एक्टिव हो जाएगा। तो ये सब में होगा ना, हाँ सब में होगा, सब में डिफॉल्ट हो जाएगा। कर देते हैं, ठीक है। ऐसा ये बोल रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट में करके देखते हैं तो जैसे कि हमें यहाँ पे कोई सारे के सारे पोर्ट कनेक्टेड हो गए, सारे के सारे यानी कि एक से लेके जैसे आपने सेट अलग ही, हाँ। इसके बाद वीलाइन टू भी है, आपने 6 से 12 मतलब 5 से 15 डाला, 24 पोर्ट ऐसा करेगा सब आप किस पे करेंगे ऐसा एक वीलन तो रखेंगे ना हम, एक डिफ़ॉल्ट में रखेंगे ना, एक डिफॉल्ट में ठीक है। तो इसको हम लोग ले लेते हैं, आपके लिए वो कर देते हैं। इसको मैंने कनेक्ट कर दिया फास्ट इथरनेट 1 पे, बराबर। फास्ट इथरनेट 1 को हम लोग स्विच करते हैं वीलन 1 में, डिफ़ॉल्ट में स्विच करते हैं। ओपन किया, ओके, एग्जिट, INT फास्ट 0/1, बराबर। इसको स्विच मोड एक्सेस, ठीक है। फिर इसको वीलन 1 में वापस ट्रांसफर कर देंगे हम लोग, वीलन 1, ठीक है। एक्टिव हो गया, चेक कर लेते हैं, डू राइट और इसको फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। अब ये वीलन 1 में है, बराबर। तो ये कनेक्ट होगा। अभी यहाँ पर मेरे को एग्जिट होना पड़ेगा, टेलनेट 10.1, जी पासवर्ड आ गया। पासवर्ड क्या था? MNA फॉर टेलनेट, ओके। फिर इनेबल ABC 1 2 3 आ गया हम लोग। IP हमने डिफ़ॉल्ट वीलन को दिया हुआ है, डिफ़ॉल्ट वीलन पे से ही एक्सेस मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, ठीक है। सेकेंड स्विच एक्सेस करते हैं तो पता चलेगा हम लोगों को। ये सेकेंड स्विच है, बराबर, जिसके लिए IP डिसाइड करी हमने 10.2। हम ये भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, हम ये भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, हम ये भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये सब कॉमनली एक टेबल से बैक टू बैक कास्केडिंग मेथड से कनेक्टेड है, बराबर। तो अभी बताओ कौन से स्विच को कॉन्फ़िगर करें, डायरेक्ट नेक्स्ट करें या फिर थर्ड वन, ये वाला ट्रांसपेरेंट, ठीक है। ट्रांसपेरेंट के लिए मुझे उसको ओपन करना होगा फर्स्ट टाइम, जब तक हम टेलनेट कॉन्फ़िगर नहीं करते तब तक, ठीक है। इनेबल ऑन फ्री, ठीक है। देन INT वीलन चेक करना है पोर्ट्स को, तो उसके लिए डू शो IP INT ब्रीफ एंटर हिट करोगे तो आप वापस से समझ में जाते हैं। वीलन 1 अनअसाइन IP एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन, बराबर। तो उसको IP असाइन करना है मुझे, तो INT फास्ट वीलन 1, ठीक है। IP ऐड करना है, IP एड्रेस 192.168.10.3, हाँ नहीं 3 था ना, 255 30 भी दोगे तो भी चलेगा, बिकॉज मेरे पास सबनेटेड IP नहीं है, इंटायर क्लास C का IP है 0, देन नो शट, ओके। चेक कर लेते हैं वीलन 1 10.3। अब इसको कॉन्फ़िगर करते हैं हम लोग, इस पर टेलनेट एग्जिट होते हैं, क्या है कमांड लाइन VTY एनी नंबर 0 to up to 15, तो फाइल ले लेते हैं इसके अंदर। फिर पासवर्ड सेम रख देते हैं, क्या रखते हैं हम लोग, इसका MNA रखा था ना, MNA 1 2 3, ठीक है। देन आस्क ऑन लॉगिन,
लॉगिन, ठीक है। फिर इसके बाद इनेबल पासवर्ड या सीक्रेट पासवर्ड सेट करना होगा, तो यहाँ से एग्जिट होते हैं, ठीक है। इनेबल पासवर्ड ABC 1 2 3, ठीक है, डू राइट, ओके। चेक करते हैं आईपी और टेलनेट कॉन्फ़िगर हुआ या नहीं। यहाँ से कनेक्ट करेंगे तो कनेक्ट होना चाहिए ये वाला स्विच, तो यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास है, तो यहाँ से एग्जिट होते हैं और नेक्स्ट स्विच पे आते हैं, ठीक है। टेलनेट क्या होगा ये 3 होगा, ठीक है। आ गया पासवर्ड उसका MMNA 1 2 3 एंटर। फिर इनेबल पासवर्ड ABC 1 2 3, ठीक है। दैट फॉर्म ये ट्रांसपेरेंट है, तो इसमें मुझे क्या नहीं मिलने वाला है, VLAN नहीं मिलने वाला है, बराबर। तो क्या करें, डू शो VLAN, ठीक है, नहीं है ना, डन, ठीक है। तो एक बार अपने साइड से